माया और शिवन्या गांव में घूमने निकली थी। तेरे बॉयफ्रेंड से तेरी बात होती है अब या नहीं? हाँ, कभी कभी 3-4 महीने में एक आध बार। प्यार भी पुराना पड़ जाता है, रिश्तों को सींचना पड़ता है वरना सूख जाते हैं। वो देख कितना सुंदर बगीचा है, चल वहां से कुछ फूल तोड़ लेते हैं अपने बॉयफ्रेंड को देने के लिए। माया और शिवन्या बगीचे में फूल तोड़ने लगती हैं। तभी एक भूतनी वहां आती है और दोनों को टांग पकड़कर खींचते हुए ले जाती है। महीपुर गांव में छोटू सिंह अपनी पत्नी के साथ रहता था। कल करवा चौथ है, मैं तुम्हारी लंबी उम्र के लिए व्रत रखूंगी। आज रात 1 किलो जलेबी ले आना। ये औरतें करवा चौथ के एक दिन पहले रात में ढेर सारी जलेबियां क्यों खाती हैं? करवा चौथ के व्रत में पानी नहीं पिया जाता, इसीलिए एक दिन पहले रात में जलेबियां खाई जाती हैं, क्योंकि जलेबी खाने के बाद ज्यादा प्यास नहीं लगती। रात में जब छोटू सिंह जलेबियां लेकर लौट रहा था तो वो देखता है कि एक औरत कंधों तक जमीन में गड़ी हुई है। बचाओ, कोई बचाओ। अरे इतनी सुंदर औरत, वो भी जमीन में गड़ी हुई। छोटू तुरंत औरत के पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसे जमीन से बाहर निकालने की कोशिश करता है। औरत भयानक भूतनी में बदल जाती है और उल्टा छोटू सिंह को ही जमीन के अंदर खींचने लगती है। बचाओ, बचाओ। छोटू लगभग कमर तक जमीन के अंदर धंस जाता है। मुन्ना वहां से गुजर रहा था। मुन्ना छोटू की टांग पकड़कर उसे जमीन से बाहर निकालता है। क्या हुआ? किसने तुम्हें जमीन के अंदर खींच लिया? वही कमीनी थी। इस बात के बारे में किसी से जिक्र मत करना, मेरी पत्नी को कुछ पता नहीं लगना चाहिए। छोटू जलेबियां लेकर घर पहुंचता है। अरे तुम्हारे कपड़े गंदे कैसे हो गए? कुछ नहीं, रास्ते में ठोकर लग गई थी, गिर पड़ा। छोटू के गांव में अफरीदी नाम का एक बाबा रहता था, जो टोने टोटके करके लोगों की समस्याएं सुलझाता था। बाबा, मेरा नाम शांति देवी है। मेरे पति एक औरत के चक्कर में फंस गए हैं। मुझे उस सौतन से छुटकारा चाहिए। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जंगल के बीचों बीच भूतनी का बगीचा है। अमावस्या की रात को 1 बजे उस बगीचे में जाना। भूतनी के सामने 3 बार झुकना और भूतनी से एक फूल तोड़ने की इजाजत मांगना। भूतनी इजाजत दे देगी। उस फूल को लाकर अपने पति को सुंघा देना, फिर वो तेरे बस में होगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर तूने कोई भी गड़बड़ कर दी तो भूतनी नाराज हो जाएगी और तुझे मार डालेगी। भूतनी बगीचे में टहल रही थी। शांति देवी भूतनी के सामने 3 बार सर झुकाना भूल जाती है और सीधे फूल तोड़ने की इजाजत मांगने लगती हैं। तूने मेरे सामने सिर नहीं झुकाया। भूतनी को गुस्सा आ जाता है और वो शांति देवी को उसकी टांग से खींचते हुए अपनी गुफा में ले जाती है और मार देती है। तुम्हारे पति को उस दिन किसी ने जमीन के अंदर खींच लिया था, अब तो वो ठीक है। उन्होंने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया। अच्छा, मैं सोच रही थी तुम्हें पता होगा। अगले दिन छोटू जब घर पहुंचा तो उसकी पत्नी उससे बोली, मैं नई साड़ी लेकर आई हूँ, अभी तुम्हें पहनकर दिखाती हूँ। थोड़ी देर बाद कमरे से नई साड़ी में एक भयानक चेहरे वाली औरत निकलती है। बचाओ, बचाओ। छोटू सिंह डर कर घर के बाहर भागता है और अफरीदी बाबा के पास पहुंच जाता है। बाबा, मुझे बचा लो। छोटू की पत्नी भी उसके पीछे पीछे छोटू के पास पहुंच जाती है। कौन थी वो और तुम बाबा के पास क्यों आए हो? आज मैं सब कुछ जान कर रहूंगी और नहीं बताओगे तो तुम्हें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। नहीं, तुम मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। 8 साल पहले की बात है। गांव में एक लड़की रहती थी, सुनहरी।
सुनहरी गांव की सबसे सुंदर लड़की थी। मेरा उस पर दिल आ गया। एक दिन मैंने अपने दिल की बात उसे बताने का निर्णय किया। सुनहरी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। मैं तुमसे प्यार नहीं करती और शादी के बाद तो भूल ही जाओ। मैं पढ़ी लिखी हूँ और तू गंवार है। मुझे सुनहरी की बात पर बहुत गुस्सा आ गया और मैंने उसे सबक सिखाने की ठानी। मैं अफरीदी बाबा के पास आया। उन्होंने मुझे भूतनी के बगीचे से एक फूल लाने को कहा। मैं फूल ले आया। एक रात सुनहरी जब अपने घर पर सो रही थी तो मैंने उसे वो फूल सुंघा दिया। सुनहरी मेरे वश में आ गई। पहले मैंने उसके साथ गलत काम किया, फिर उसका चेहरा तेजाब से जला दिया। सुनहरी के ऊपर से जब फूल का असर खत्म हुआ तो वो शीशे में अपना चेहरा देखकर डर गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? सुनहरी ने निराशा में आत्महत्या कर ली। उसकी आत्मा मेरी जान लेने के पीछे भटक रही है। लेकिन अब वो तुम्हारा पीछा कैसे छोड़ेगी? अमावस्या की रात भूतनी के बगीचे में जा और उसकी साड़ी का कुछ कपड़ा फाड़ ला, फिर भूतनी तेरे बस में आ जाएगी। फिर तू भूतनी से सुनहरी की आत्मा को मरवा देना। छोटू सिंह अमावस्या की रात भूतनी के बगीचे में पहुंचता है और कैंची से भूतनी की साड़ी का कुछ कपड़ा काटने की कोशिश करता है। भूतनी को गुस्सा आ जाता है। वो छोटू की टांग पकड़कर उसे अपनी गुफा में ले जाती है और मार देती है। तभी तो कहते हैं, इंसान जैसा करता है वैसा भरता है। बहादुरगंज में रूपा की शादी होने वाली थी। रूपा की माँ और पिताजी बहुत डरे हुए थे। कल लड़के वालों का फोन आया था। कह रहे थे कि आग के चारों तरफ ही फेरे डलवाएंगे। तुमने उन्हें बताया नहीं कि हमारे गांव में शादी ब्याह में आग नहीं जलाई जाती? मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मान ही नहीं रहे हैं। कल मैं रायगढ़ जा रहा हूँ, उधर से ही लड़के वालों के घर भी होकर आऊंगा। अगले दिन रूपा के पिता लड़के वालों के घर पहुंचते हैं। आइए सेठ दीनदयाल, आपकी पत्नी तो कल फोन पर बहुत अजीब बात बता रही थी। आग के चारों तरफ फेरे नहीं पड़ेंगे। अरे भाई साहब, हमारे गांव में एक चुड़ैल का साया है। जिस घर में भी शादी ब्याह में आग जलती है, चुड़ैल उस घर के लोगों को जला देती है। हम नहीं चाहते कि हमारा या हमारी बच्ची का जीवन खतरे में पड़े। अरे मैं भगत हूँ, बहुत भूतों को मजा चखा आया हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं गारंटी लेता हूँ, ना तुम्हें कुछ होने दूंगा ना तुम्हारी लड़की को। दीनदयाल को अपने घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। दीनदयाल एक सुनसान सड़क से गुजर रहा है। अचानक से जलाने वाली चुड़ैल आग की मशाल लेकर उसके सामने आ जाती है। दीनदयाल भागता है। बचाओ बचाओ! चुड़ैल उसे जलाने के लिए उसके पीछे जाती है। दीनदयाल एक कुएं में कूद जाता है और रात भर बाहर नहीं निकलता। सुबह वो अपने घर पहुंचता है। अरे, रात भर कहाँ थे और ये भीगे हुए क्यों आ रहे हो? कल मैं बच गया, चुड़ैल तो मुझे जला ही दे रही थी। कुएं में रात भर पड़ा रहा हूँ, तब कहीं जाकर जान बची है। लड़के वालों ने क्या कहा? लड़के के पिता बहुत जिद्दी हैं, मान ही नहीं रहे। कुछ महीनों बाद रूपा की शादी वाला दिन आता है। अरे दीनदयाल जी, हम बारात लेकर आ गए, लेकिन आपके गांव में तो कोई रौनक नहीं दिख रही। भगत जी, ये सब उस चुड़ैल के ही कारण है, और लोगों को ये डर है कि अगर वे शादी में शामिल हुए तो चुड़ैल कहीं उनके पीछे न पड़ जाए। लगता है तुम्हारे गांव के लोग बहुत डरपोक हैं। तभी रूपा भागती हुई आती है। पिताजी, चुड़ैल माँ को खेतों में उठाकर ले गई। भगत और दीनदयाल तुरंत खेतों की तरफ भागते हैं। उन दोनों को काफी दूर पर चुड़ैल दिखाई देती है। वो रही।
भगत और दीनदयाल जब तक चुड़ैल तक पहुंचे तब तक चुड़ैल रूपा की मां का चेहरा जला चुकी थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? दीनदयाल अपनी पत्नी को गांव के अस्पताल में भर्ती कर देता है। भगत जी, अब ये शादी नहीं हो पाएगी। हार मत मानो समधी जी। क्या हार मत मानो? आप देख नहीं रहे हैं कि चुड़ैल ने मेरी पत्नी को जला दिया। ये समस्या केवल तुम्हारी नहीं है, ये तुम्हारे पूरे गांव की समस्या है। आखिर कभी ना कभी तो इसे सुलझाना ही पड़ेगा। भगत दीनदयाल को लेकर घर पहुंचता है। पंडित जी, आग जलाओ और फेरे पड़वाओ। रूपा की शादी हो जाती है। रूपा सुबह 3 बजे बाथरूम में मुंह धोने जाती है। रूपा वॉश बेसिन में मुंह धो रही थी, तभी उसे शीशे में अपने पीछे मशाल लिए चुड़ैल दिखाई पड़ती है। बाथरूम का दरवाजा बंद हो जाता है। रूपा बुरी तरह चिल्लाती है। दीनदयाल और भगत सो रहे थे। अचानक से चीख सुनकर वो उठ बैठते हैं। आवाज बाथरूम की तरफ से आ रही है। दोनों बाथरूम की तरफ दौड़ते हैं। भगत दरवाजा तोड़ देता है। चुड़ैल रूपा को जलाकर जा चुकी थी। भगत जी, मैंने कहा था ना आपसे। चिंता मत करो, अब मैं महापिशाच यज्ञ करूंगा। चुड़ैल यहाँ चलकर नहीं आई तो मेरा नाम भी भवानी प्रसाद भगत नहीं। भगत दीनदयाल के घर के आंगन में महापिशाच यज्ञ करने बैठ जाता है। चुड़ैल चिल्लाती हुई वहां आती है। कौन है तू? क्यों जलाती है लोगों को? कुछ नहीं बताऊंगी कमीने। भगत आग में आहुति डालता है और चुड़ैल चीख पड़ती है। बताती हूँ 40 साल पहले की बात है। उस समय विधवाओं को समाज दोबारा विवाह करने की अनुमति नहीं देता था। मैं कम उम्र में ही विधवा हो गई थी। मुझे गांव के एक लड़के से प्यार हो गया। वो भी मुझे प्यार करता था। हम दोनों मंदिर में शादी कर रहे थे। गांव वालों से ये देखा नहीं गया कि एक विधवा शादी करे। उन्होंने मुझे जलाकर मार दिया। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। जिन्होंने भी तुम्हें जलाया था उनमें से ज्यादातर लोग अब जिंदा नहीं होंगे। मैं और पूरा गांव तुमसे माफी मांगते हैं, लेकिन तुम इन निर्दोष औरतों को जलाना बंद करो। आखिर इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? भगत की बात सुनकर चुड़ैल पिघल जाती है। चुड़ैल दीनदयाल की पत्नी और बेटी दोनों के चेहरे दोबारा सही कर देती है। तुम्हारे साथ जो हुआ, मैं अपने गांव में और इस गांव में किसी औरत के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। विधवाओं को पुनर्विवाह करने की पूरी आजादी मिलेगी। तब चुड़ैल गांव छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। दीनदयाल अपनी बेटी की खुशी खुशी भगत जी के साथ विदाई कर देता है।